दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 गुरु में क्या क्या फल देता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि कुंभ लग्न की जो कुंडली है इसमें जो सूर्य है वो सातवें घर का मालक होता है। यानी कि सातवां घर होता है पत्नी का घर। ये जो सातवां घर है ये है पत्नी का घर, यानी कि इन लग्न वालों की अगर पत्नी का सुख देखना है तो वो सूर्य से देखा जाएगा, क्योंकि सूर्य सातवें घर का मालक है जो कि है पत्नी का घर। इसके अलावा सातवां घर होता है दिल्ली की इनकम का घर। किन जातकों की डेली की इनकम है वो कैसी होगी, वो सूर्य से देखी जाएगी। और सातवां घर होता है साझेदारी के कामों का घर। अगर ये पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, इनको बेनिफिट होगा या नहीं, तो सातवें घर को देखना पड़ेगा। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला है कि कुंभ लग्न में सूर्य सातवें घर का मालक होता है। सातवां घर पत्नी का घर है, डेली की इनकम और साझेदारी के कामों का घर। इसके लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। अगर सूर्य अच्छा हुआ तो पत्नी का सुख अच्छा है, डेली इनकम अच्छी होगी, पार्टनरशिप में बेनिफिट होगा। अगर सूर्य खराब हुआ, छठे आठवें बारहवें घर में हुआ, नीच का बैठा है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो पूरा विस्तार से बताता हूँ। सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में, पहला घर है जातक का शरीर, कि उसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में अगर सूर्य बैठा है, सवाल की सूर्य अच्छा होगा या बुरा। सूर्य यहाँ पे देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। तो सूर्य अगर यहाँ पे पहले घर में बैठा है, क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि होती है सातवीं, तो पहले घर से सातवीं दृष्टि से इस सातवें घर को देखेगा जो कि इसका अपना घर है। तो अगर किसी का सूर्य पहले घर में बैठा है उसको अच्छे फल क्या देगा, उसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहा है। पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, डेली की इनकम अच्छी होगी, साझेदारी के कामों में बेनिफिट होगा। इसके अलावा सूर्य अगर पहले घर में बैठा होगा, जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, ये जातक राजनीति में जा सकता है। लेकिन सूर्य के नुकसान क्या है, पहले घर में शनि की राशि है, ये शत्रु राशि है। तो थोड़ा सा ये सूर्य की वजह से जातक क्रोधी भी होगा, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, उसको गुस्सा आएगा ज्यादा। ये थोड़े से बुरे फल भी हैं और थोड़ी सी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। अपनी दशा में हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी अगर सूर्य किसी का पहले घर में बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, अगर सूर्य आपका पहले घर में बैठा है, आपने कभी भी यहाँ पे रत्न धारण नहीं करना। वैसे भी ये मार्किश है, तो कुछ कंडीशनें होती हैं जहाँ पे रत्न धारण होता है। तो अगर आपका देखो जी सूर्य यहाँ पे, क्योंकि फलादेश में चेंज भी आ जाता है, अगर साथ में राहु बैठा है तो ग्रहण दोष बन जाएगा। इसकी वजह से जो मैंने अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फल कम हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला है कि पत्नी का सुख अच्छा है, अगर साथ में राहु बैठा है तो पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े आएंगे। मतलब दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है, दृष्टि भी देखनी पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है कि डिग्री कितनी लेके बैठा है। अगर मान लो सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में, वो 0 डिग्री का है, तो जो अच्छे फल है वो कम हो जाएंगे। अगर 10 से लेके 20 डिग्री का है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, जो बुरे फल है वो भी बढ़ जाएंगे। पावर जो होती है, जो पावर होती है ग्रह की, उसकी जो उसका जो फल है वो कितने परसेंट देगा, वो पावर को पावर दे के डिसाइड होता है। पावर मतलब अंश, जिसे डिग्री कहते हैं। जो सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा होता है, आपने देखे होंगे। तो वो डिग्री दे के डिसाइड होता है कि जो भी ग्रह अच्छे बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। तो अब देखो जी, आपको समझ आ चुकी सूर्य अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी। अगर आपको लगता है कि बुरे फल, जैसे बुरे फल क्या है, वो गुस्से वाला होगा, जाता है गुस्सा ज्यादा आएगा, जिद्दी होगा, क्रोधी होगा। तो अगर ये बुरे फल ज्यादा हैं तो जातक सूर्य को जल दे सकता है, सूर्य का दान कर सकता है। दान करने से पावर कम हो जाएगी, जो बुरे फल है वो कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय है, अगर वो मंत्रों को सिद्ध कर लेता है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। बाकी देखो जी, मैं फिर बोलूंगा दृष्टियां देखनी बहुत जरूरी होती है। अगर मान लो इसके ऊपर गुरु की दृष्टि होगी तो सूर्य के जो बुरे फल है वो कम हो जाएंगे, जो अच्छे फल है वो बढ़ जाएंगे। अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में 12 लिखा है, मीन राशि है, गुरु की राशि, जो कि सूर्य का मित्र है। देखो जी, सूर्य दूसरे घर में होगा क्योंकि सातवें घर का मालक है। सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से आठवें घर में होगा। पत्नी के घर से आठवें घर में, मतलब पत्नी के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। यानी कि पत्नी से हो सकता है कि मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, या पत्नी बीमार हो, या पत्नी की बीमारी के ऊपर खर्चा ज्यादा हो। लेकिन पत्नी जाके बैठी है धन के घर में, क्योंकि दूसरा घर है धन का। पत्नी जाके धन के घर में बैठी है। फायदा क्या होगा, पत्नी के आने के बाद जातक की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या हो सकता है कि जातक की जो पत्नी है वो धन कमाने वाली हो, या उससे धन मिले, या ससुराल से धन मिले। इसके अलावा सूर्य दूसरे घर में बैठा, वैसे मित्र राशि ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, परिवार का सुख अच्छा। वाणी यहाँ पे भी थोड़ी सी कठोर करेगा क्योंकि सूर्य क्रूर है। और दूसरे घर से ये आठवें घर को भी देखा, उम्र भी लंबी कर देगा। वैसे तकरीबन सूर्य दूसरे घर में अच्छे फल ही देगा। थोड़ा बहुत अब पत्नी से हो सकता है मनमुटाव हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको है तो आप सूर्य के मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य तीसरे घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि है, उच्च राशि।
तो सूर्य देखो जी सातवें घर का मालक बन के तीसरे घर में उच्च का बैठा होगा, तो एक तो तीसरे घर का अच्छा कर देगा और ये सातवें घर का अच्छा कर देगा। सातवां घर है पत्नी का, पत्नी क्योंकि उच्च राशि में जाएगी तो पत्नी का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और पत्नी के आने के बाद जातक की किस्मत भी चमकेगी, पत्नी जातक की भाग्यशाली होगी, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा, डेली की इनकम अच्छी होगी, साझेदारी के काम में उसको बेनिफिट होगा। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा, जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और भी कई प्रकार के अच्छे फल यहाँ पे सूर्य देगा। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में लिखा है दो, दो है शुक्र की राशि। चौथा घर देखो जी होता है जातक की माता का घर, कि उसकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। क्योंकि चौथे घर में शत्रु राशि है, तो थोड़ा सा सूर्य अगर चौथे घर में होगा, चौथे घर की थोड़ी सी हानि जरूर करेगा। यानी कि ऐसे जातकों को माता संबंधी मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। लेकिन यहाँ पे डिपेंड होगा, अगर चौथे घर का जो मालक शुक्र अच्छा हुआ फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर शुक्र भी यहाँ पे आठवें घर में नीच का हुआ तो जो दिक्कतें हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो जी, इसके अलावा सूर्य क्योंकि 10वें 7वें घर का भी मालक है, थोड़ा सा पत्नी से भी मनमुटाव होगा यहाँ पे, पत्नी के रिगार्डिंग में कुछ हल्की सी दिक्कतें, ज़्यादा ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही, सास से भी जातक जो जातक की पत्नी होगी उसकी उसकी सास से कम बनेंगी, पत्नी से, पत्नी और सास में लड़ाई झगड़े भी होंगे अगर सूर्य किसी के चौथे घर में बैठा है। इसके अलावा सूर्य यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा, चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, मंगल की राशि है मित्र राशि। तो यहाँ पे देखो जी सरकारी नौकरी के वैसे योग बनेंगे, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, यहाँ सरकारी क्षेत्रों से किसी ना किसी प्रकार से बेनिफिट होगा, या जहाँ तक राजनीति में जा सकता है, मेडिकल कामों में भी बेनिफिट होगा, सूर्य के जो काम है उनसे जुड़ा काम जहाँ तक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई सच में माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, करना क्या है, सूर्य को आप जल दिया करो, सूर्य का दान किया करो, सूर्य कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करो। और बाकी देखो जी, अगर साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह कोई गुरु ग्रह बैठा है, फिर ज्यादा पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर साथ में घर में राहु बैठा हुआ फिर तो तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। तो मैं देखो जी बार बार आपको जो रिपीट कर रहा हूँ, दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। खाली यहाँ पे हो सकता है कि सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ तो सूर्य के बुरे फल कम हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र की अपनी राशि है। सभी ग्रहों को भाई देख के डिसाइड होता है, इसलिए आपको मैं ये बोलूंगा आप सभी ग्रहों को देखें। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे बैठे कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पे पांचवें घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, पांचवा घर देखो जी, पांचवें घर से तीन चार चीजें मेन दिखी जाती हैं। पांचवा घर एक तो संतान का होता है, इसके अलावा ये पढ़ाई का भी घर है और बुद्धि का। तो पांचवें घर में बुध की राशि है मित्र राशि, और सूर्य यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है और अपने घर से सातवें घर से 11वें घर में होगा, तो सूर्य यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। एक तो यहाँ पे प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे, और पत्नी के आने के बाद जातक की आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और पत्नी जातक की बुद्धिमान काफी होगी, वो समझदार होगी, उसको उससे प्रेम करने वाली होगी। पांचवा अगर संतान का सुख अच्छा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी थोड़ी सी कमी क्या है, यहाँ पे जब भी सूर्य पांचवें घर में होता है, पांचवा घर जो कि संतान का घर है, अगर ये किसी लड़की की कुंडली हुई तो उसका ये गर्भपात भी करा सकता है। अगर वो बच्चा लेने वाली है, बच्चा होने वाला है, तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा, कई बार मैंने जैसे बोला है कि गर्भपात के योग बनते हैं। तो यहाँ पे देखो जी आपने मतलब सूर्य का रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि ये गर्भपात करवाता है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, किसी लड़की की कुंडली में सूर्य पांचवें घर में है, तो गर्भपात जो हो रहा है बार बार, वो सूर्य कारण है। तो सूर्य के आप उपाय कर सकते हैं, उस कंडीशन में सूर्य के मंत्रों का जाप किया जाए, सूर्य को जल दिया जाए, सूर्य का दान किया जाए, अगर सूर्य किसी का पांचवें घर में बैठा है। अगर आपका मान लो बच्चे हो चुके हैं, कि बच्चे तो अभी बड़े हैं, 5 5 साल के हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तकरीबन अच्छा है। अब इसके अलावा सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है छठे घर में, तो यहाँ पे देखो जी सूर्य देगा तकरीबन खराब फल, क्योंकि छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्या खराब फल देगा, छठे घर में बैठा सूर्य, क्योंकि सातवें घर का मालक होगा पत्नी घर का, तो पत्नी के मामले में खराब फल देगा। और जरूरी नहीं कि देखो जी आपकी, हो सकता है कि आप लड़की हैं, आपका ये पति का घर हो, तो आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अगर आप लड़के हैं, आपकी पत्नी का, फिर आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अगर सूर्य किसी का छठे घर में बैठा है तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से आपकी कम बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और इसके अलावा और भी पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, अगर सूर्य किसी का छठे घर में बैठा है, खासकर दशा में सूर्य की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे करना क्या है भाई, सूर्य के हमेशा पाठ पूजा उपाय किए जाएं, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध किया जाए, सूर्य को जल दिया जाए, सूर्य का दान किया जाए, सूर्य का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो।
काफ़ी उपाय हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी उपाय करने हैं, जो आपको लगता है उपाय आप कर सकते हैं वो अपने करने हैं। और कभी भी सूर्य का छठे घर में बैठेगा रतन आपने धारण भूल के धारण नहीं करना। तो अब देखो जी, सूर्य अगर किसी का 7वें घर में बैठा है, 7वें घर क्योंकि सूर्य का अपना ही घर है, तो ज़ाहिर सी बात है सूर्य 7वें घर का अच्छा कर देगा। अच्छा ये करेगा, ऐसे जातकों को पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, लेकिन पत्नी थोड़ी-सी क्रोधी ज़रूर होगी और हो सकता है कि जातक की जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में हो। पत्नी अगर आप लड़की हैं, आपकी लड़की की कुंडली में 7वें घर में सूर्य बैठा है, उसका पति सरकारी नौकरी में होगा या पति राजनीति में होगा या वो सरकारी क्षेत्रों से उसको किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे मतलब पति-पत्नी के लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत फिर भी मनमुटाव होगा क्योंकि सूर्य क्रूर है। और लगन, यहाँ से लगन को भी देखेगा, लगन का भी अच्छा कर देगा, पराक्रमी होगा जातक, साहसी, मेहनती। लेकिन सूर्य जब भी 7वें घर में होता है अपने घर में, तो जातक का विवाह देरी से भी होता है। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, और 8वां घर भी कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, सूर्य यहाँ पे भी देखो जी तकरीबन खराब फल देगा। 8वें घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, क्या खराब फल देगा? क्योंकि सूर्य 7वें घर का मालक होगा पत्नी घर का, तो ऐसे जातकों को पत्नी को लेके दिक्कतें आती हैं। जहाँ तो विवाह में देरी होती है, जहाँ विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कई बार देखो जी तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, या पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलता। इसके अलावा सूर्य अगर 8वें घर में बैठा है, डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें आपको आएँगी। साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा। और सूर्य देखो जी पिता का भी कारक, अगर आप 8वें घर में सूर्य बैठा, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएँगी। पिता या तो बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता से कम बनेगी। तो यहाँ पे करना क्या है? अगर सूर्य किसी का 8वें घर में बैठा है, उसको सूर्य को सही कैसे किया जाए? तो आपने भाई हमेशा एक तो सूर्य का जो पाठ है, कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये तो आपने लाइफ टाइम पढ़ने ही है। इसके अलावा सूर्य के मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लो, जो कि मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। 7 हर संख्या है वो पूरी कर लेना। हो सके सूर्य का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। खासकर सूर्य की दशा में ये उपाय आपने ज्यादा करने हैं। सवाल है कि यहाँ पे सूर्य को जल देना है या नहीं, सूर्य का दान करना है या नहीं। दान और जल आप रहने दो, क्योंकि सूर्य अच्छे फल क्या देगा, उम्र वैसे लंबी कर देगा अगर 8वें घर में है। तो जल और दान करने से अच्छे फल, जो अच्छे फल हैं थोड़े बहुत वो भी कम हो जाएंगे, बुरे फल ठीक है कम होंगे, लेकिन अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। अच्छे फल क्या है, आयु के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे खाली पाठ पूजा पाए करो, दान और जल मत दो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, सूर्य देखो जी 9वें घर में यहाँ पे तुला राशि में होगा, जो कि सूर्य की नीच राशि है, बहुत बड़े लेवल पे खराब हो जाएगा। क्योंकि सूर्य नीच का बैठा है 9वें घर में, तो क्या खराब फल देगा? क्योंकि सूर्य देखो जी 7वें घर का मालक होकर 9वें घर में बैठा है, तो पत्नी के मामले में खराब फल देगा। पत्नी संबंधी आएंगी बड़े लेवल पे दिक्कतें। वही पत्नी संबंधी दिक्कतें देखो जी, मतलब जहाँ तो पत्नी से तलाक हो सकता है, या विवाह में देरी होगी, या विवाह होगा नहीं, जहाँ विवाह हो भी जाता है पत्नी से नहीं बनेगी। पत्नी के मामले में सूर्य खराब फल देगा। दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान, और भाग्य घर में बैठा है, भाग्य की हानि कर देगा। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें। और यहाँ पे देखो जी वही बात फिर है भाई, उपाय भी आपने सोच समझ के करने हैं। हो सकता है कि यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र बैठा हो, तो नीच पंगा राजू बन जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि शुक्र सूर्य के बुरे फल ना मिले। तो मैं आपको बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे खाली जो उपाय बता रहा हूँ मत करना, दूसरे ग्रहों को देख लेना पहले। तो सूर्य अगर बैठा है, नीच बंगर राजयोग बन रहा है, कि साथ में शुक्र बैठा है, या शुक्र की मान लो यहाँ से तीसरे घर से दृष्टि भी पड़ रही है, फिर भी नीच बंगर राजयोग बन जाएगा। या इसके साथ शनि भी बैठा है, तब भी नीच बंगर राजयोग बन जाएगा। या शनि की दृष्टि है, तब भी नीच बंगर राजयोग बन जाएगा। तो उस कंडीशन में सूर्य बुरे फल नहीं देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नीच बंगर राजयोग नहीं बन रहा, फिर आप सूर्य के उपाय जरूर करो। क्या उपाय है? सूर्य को जल जरूर दो, सूर्य का दान जरूर करो, सूर्य का पाठ करो, कवच स्रोत व्रत रखो, कथा करो, मंत्रों को सिद्ध करो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, बहुत अच्छे फल देगा। 10वें घर में मंगल की राशि है, वैसे भी सूर्य 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। अच्छे फल क्या देगा? काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा योग हैं। ऐसे जातक सरकारी नौकरी में होते हैं, बड़ी पोस्ट पे, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। पिता के लिए अच्छा है, पिता की उम्र लंबी, पिता से अच्छी बनेगी, पिता की सपोर्ट मिलेगी। पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी भी हो सकता है काम काज करने वाली हो, पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी के आने के बाद भी काम काज चलेगा। तो कई प्रकार के सूर्य अच्छे फल देगा यहाँ पे 10वें घर में अगर बैठा है। लेकिन देखो जी, आपने उसकी डिग्री जरूर देख लेनी है। डिग्री अगर उसकी कम है, 0 डिग्री है, फिर उसके जो अच्छे फल है वो कम हो जाएंगे। जहाँ साथ में राहु बैठा, अगर यहाँ पे देखो जी सूर्य के साथ राहु हुआ, क्योंकि ये राहु की नीच राशि, तो जो सूर्य के अच्छे फल मैंने बोले हैं वो कम हो जाएंगे। मैं फिर बोलूंगा, देखो जो दूसरे ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है, खाली सूर्य को देख के सही फल आदेश नहीं होगा। साथ में राहु बैठा है, तो जो अच्छे फल मैंने अभी बोले हैं वो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। जहाँ राहु की मान लो दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर, तब भी अच्छे फलों में कमी आ जाएगी।
तो सूर्य का यहाँ पे किसी को बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा। 11वां घर है लाभ का घर, पत्नी जाके लाभ के घर में बैठी, पत्नी के आने के बाद जातक की आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, जातक की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, जातक की किस्मत भी चमकेगी पत्नी के आने के बाद। तो सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है किसी का 12वें घर में, टोटली खराब फल देगा। 12वां घर है खर्च हानि दान दंड का घर। तो 12वें घर में अगर सूर्य बैठा है क्या खराब फल देगा? जातकों को पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, जातकों को डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, जातकों को पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार की तरफ से नुकसान भी होगा। जातकों को सरकार की तरफ से दंड भी कोई मिल सकता है, जैसे कि दंड, जहाँ तो जेल यात्रा होनी, जहाँ कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, आंखों में कष्ट दे सकता है। तो सूर्य अगर देखो जी, सूर्य 12वें घर में है भाई, आप सूर्य के उपाय करो, सूर्य का दान करो, जल दो, सूर्य को मंत्र सिद्ध कर लो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और मैं फिर बोलूंगा दूसरे ग्रह जरूर देख लेना। अगर हो सकता है कि किसी का सूर्य 12वें घर में है, लेकिन वो अगर 7वें घर में गुरु बैठा है तो बुरे फलों में कमी आ जाएगी, गुरु फिर भी पत्नी का सुख अच्छा देगा। तो लास्ट में आपको फिर बोलूंगा, देखो जी आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सभी ग्रहों को देख के डिसाइड होता है सही फल। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुंडली दिखा सकते हैं आप, फीस भी बिल्कुल कम है। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में भी अगर आप कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इस कुंडली में वैसे रत्न दान नहीं होता क्योंकि मार्किश भी है, लेकिन कुछ कंडीशनें होती हैं जहाँ पे दान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है।